नमस्कार बच्चों। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम इसका चैप्टर 1 जो है उसके क्लास 3 हम कर रहे हैं आज। इससे पहले मैं 2 क्लासेस जो है इसकी करवा चुका हूँ। ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में आज हम देखेंगे रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। रोमन नंबर सिस्टम करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़, छोटा सा टेबल याद रखना है, और उसके बाद जो है बाकी जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये 1 इक्वल टू, ये डेसिमल नंबर 1 है। रोमन नंबर सिस्टम में इसको आई से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली 5 को जो है वो वी से डिनोट किया जाता है। 10 को जो है एक्स से डिनोट किया जाता है। 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली 99% इससे ही रहेंगे, इस चार्ट से ही रहेंगे। बाकी ये सेफर साइड के लिए आपको इसका भी जानकारी होनी चाहिए कि 5000 को जो है वो वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वी बार, और 10,000 को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। 1 2 हम डेसिमल नंबर सिस्टम एक साइड पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेसिमल डेसिमल नंबर्स। कौन कौन से डेसिमल नंबर हमारे पास हैं? हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, एक तरफ हम चार्ट की तरफ देखेंगे और एक तरफ इस साइड चलेंगे। देखो 1 रिप्रेजेंट किया है तो 1 को सीधा कैसे लिखेंगे? एक आई से, जैसे हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, जब 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 कैसे आता है? 2 होता है हमारे पास, 2 आता है 1 + 1। ठीक है, तो यानी 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आई को 2 बार लिखेंगे, यानी आई और आई, 2 बार इसको लिखेंगे। तो ये 2 कैसे आया? 1 + 1, यानी ये आई और ये आई, तो आई आई आ गया ये। सिमिलरली 3 कैसे आता है? 3 लाने के लिए 3 इक्वल टू कैसे आता है? ये आता है 1 + 1 + 1, यानी ये आई बन जाएगा, ये भी आई और ये भी आई। तो ये कितना बन जाएगा? 3 आई आई आई। 3 बार इसको आई को लिखेंगे तो ये आ गया हमारा 3। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो है जब आप, मैं इधर लिख लेता हूँ। जो प्रॉब्लम आगे आएगी वो आएगी एक तो 4 लिखने में, देन 40 लिखने में, देन 400 लिखने में, देन 4000 लिखने में। उसके अलावा प्रॉब्लम आएगी आपको 9 लिखने में, 90 लिखने में, 900 लिखने में, और 9000 लिखने में। बस ये नंबर्स आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नंबर 4 वाले, ये नंबर 4, 40, 400, 4000, 9, 90, 900 और 9000, 9000। ठीक है, तो ये अगर जानकारी है तो ये जो है इजीली आप नंबर सिस्टम जो है वो कर सकते हैं। अब 4 को रिप्रेजेंट कर लिए तो इसके लिए हम 4 बार ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 बार लिख लेते, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। 4 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसका सहारा लेंगे। किसका? ये 5 का सहारा लेंगे। 5 किस तरह डिनोट कर रहे हैं? हम 5 को डिनोट कर रहे हैं ऐसे वी। अब 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 - 4 का यूज़ करेंगे, 5 - 1 का। 5 - 1 कितना आएगा हमारे पास? 4। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या है हमारे पास? ये होता है हमारे पास, पाई को किससे डिनोट करते हैं? पाई को डिनोट करते हैं वी से, और 1 को किससे डिनोट करते हैं? आई से। लेकिन हम क्या करेंगे? आई को लिखेंगे पहले और वी को लिखेंगे, यानी छोटा नंबर जो है वो पहले लिखेंगे और वी जो है वो बाद में लिखेंगे। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? ये 1 पहले और ये वी बाद में। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 4 हमारे पास, आई वी। ठीक है, ये अगर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, 4 कैसे आया हमारे पास? 4 को हमने लिखा 5 - 1, वो था 4। 5 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है टेबल में देखेंगे तो वी के साथ, तो ये आ गया वी, और ये -1, 5 - 1 है तो ये आई आ गया। अब क्या है कि वी आई नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? छोटा नंबर पहले लिखेंगे, ये आई वाला नंबर इधर लिखेंगे और वी बाद में लिखेंगे। तो ये आई वी लिख लिया। 4 को क्या लिखा हमने? आई वी। ठीक है, अब 6 को कैसे लिखेंगे? हम 6 को लिखेंगे, 6 जो है वो लिखेंगे हम कैसे? 6 लिखेंगे हम 5 + 1। तो ये 6 को लिखेंगे हम, ये आ गया 5 हमारे पास और ये आई आ गया। ठीक है, 7 को कैसे लिखेंगे? 5 + 1 + 1, तो ये लिखेंगे वी, आ गया 5, ये आ गया 6 और ये 7। सिमिलरली 8 भी कैसे लिखेंगे?
5, ये आ गया 6, ये 7 और ये 8। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैंने बताया था 4 की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर ली। अब 9 की तरफ चलते हैं। 9 कैसे लिखेंगे, 9 चलेंगे टेबल की तरफ। अब क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे हम 10 माइनस 1, ठीक है। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के साथ, एक्स, और 1 को आई के साथ। अब लेकिन 10 माइनस इसको, 10 - 1, अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये क्या आएगा, 10 - 1, ये हम इसको लिख रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 पहले आएगा और एक्स बाद में आएगा। तो ये आ गया हमारा 1 और ये एक्स, ठीक है। अब 10 कैसे लिखेंगे, 10 तो हमारे पास पता ही है कि 10 ऐसे आ गया। मैं 9 का रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है 4 के अंदर और 9 के अंदर। 9 को लिखा हमने 10 - 1, क्योंकि 10 - 1 भी किसके बराबर आएगा, 10 - 1 भी जो है वो 9 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी किसके अंदर, प्रॉब्लम हमारी आ रही थी इसके अंदर, 9 के अंदर। तो 10 - 1 तो इसको एक्स आई आना चाहिए, लेकिन ये हम एक्स आई की जगह पर आई एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है। ये छोटा वाला नंबर पहले लिखेंगे, सिमिलरली जैसे इधर कर रहे थे, छोटा वाला नंबर पहले लिखा, जो बाद वाला नंबर है वो बाद में लिखा, ठीक है। तो आई वी आ गया, सिमिलरली ये कैसे, ये क्या आ गया, आई एक्स आ गया, और ये आ गया 10, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, हम 11 से लेकर 20 तक लिखेंगे अब, ठीक है। 11 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक। तो अब चलो लिखते हैं, तो लिखते हैं, ये आ गया 11, देन आ गया हमारे पास 12, देन आ गया 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, और फिर, ठीक है। 11 कैसे आएगा, अब एक बार दोबारा से टेबल भी लिख लेते हैं। तो टेबल में हमने क्या लिखा है, वो 1 को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आई के साथ, देन 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी के साथ, 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ, ठीक है। फिलहाल इधर तक चलेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 कैसे लिखते हैं, 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, 10 के हमारे पास 10 है एक्स, और ये 1 आई आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आई, ठीक है। 12 कैसे लिखेंगे, एक्स आई आई, 10 और ये 2 12, सिमिलरली ये 10 और 3 13, ठीक है। इसके लिए 14 कैसे लिखेंगे, अभी हमने पीछे ऊपर कुछ लिखा था 14, ये 4 हमने कैसे लिखा था, 14 को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे 14, 10 + 4, 10 तो हमें पता है एक्स है। 4 कैसे लिखा था हमने, 4 लिखा था हमने आई वी, क्या लिखा था 4 को हमने, अभी पीछे ऊपर हमने 4 को लिखा हुआ, अगर इसको देखेंगे ऊपर जाके, 4 को अभी हमने क्या लिखा है, 4 को अभी हमने आई वी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 क्या लिखेंगे अब हम, इस 4 को लिखेंगे हम आई वी, ठीक है, और इस 10 को क्या लिखेंगे एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स आई वी, 15 आ जाएगा 10, और ये 5 15 5, ठीक है। 16 आएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 15, और एक 16, ठीक है। 17 कैसे आएगा, 10 15 और ये 16 और ये 17। 18 कैसे आएगा, 10 5 15 16 17 18। अब 19 के लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 19 आ जाएगा 10 + 9, 9 को हमने पीछे रिप्रेजेंट किया, किससे लिखा था, 10 9 को लिखा था हमने आई एक्स, अभी पीछे लिखा हुआ हमने आई एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स आई एक्स, अच्छा ये आ गया 10 और ये आ गया 10, 10 और 10 20, ठीक है। ऐसे हम करते जाएंगे, सिमिलरली हम कहाँ तक लिखेंगे, 30 तक, ठीक है। यहाँ पे एक बार आगे लिख लेते हैं, ठीक है। 30 कैसे लिखेंगे हम, 30 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10 10 20 10 30, ठीक है। 34 कैसे लिखेंगे, 34 लिखेंगे, ये आ गया 30 और 4 4 हमने कैसे लिखा था आई वी, ठीक है। 39 कैसे लिखेंगे अब हम, 39 लिखेंगे एक्स एक्स एक्स, और 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया था आई एक्स से। अब प्रॉब्लम आएगी हमारे पास 40 के साथ, ठीक है। मैंने बोला है कि 4 में प्रॉब्लम आएगी, 40 में, 400 में, 4000 में,
सिमिलरली 9 में 90 में 900 में और 9000। ठीक है, 40 की प्रॉब्लम ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया। 40 आ गया हमारे पास। 40 कैसे करेंगे? 40 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस, क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 10 को हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 अभी हमने देखा है कि 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ऊपर। 50 कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे पास? 50 को हम यहाँ पर 50 जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एल के साथ। ठीक है, तो जब हम नीचे आएंगे तो 50 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 50 को रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ और 10 को एक्स के साथ। तो अब एल एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्स एल। ठीक है, तो 40 का क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 आ जाएगा हमारे पास एक्स एल। ठीक है, और 41 कैसे आ जाएगा? एक्स एल आई। ठीक है, ये आ गया क्या? 41। सिमिलरली 45 कैसे आएगा? ये आ गया 40। 40 और 45 चाहिए, 5 और चाहिए, तो ये आ गया एक्स एल वी। ठीक है, वैसे ही चलता जाएगा। और 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर? 50 के हमारे पास आ जाएगा एल। ठीक है, और 60 को कैसे लिखेंगे हम? 60 लिखेंगे हम एल और 10 इसके अंदर। एल आ गया 50 और ये 10 60। 70 को कैसे लिखेंगे? 70 लिखेंगे एल डबल एक्स। 80 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स एक्स। ये हो गया 80। ठीक है, अब प्रॉब्लम मैंने बोला था 90 के फिर आएगी। और 90 को कैसे लिखेंगे हम? 90 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 10। ठीक है, अब देखा जाएगा कि 100 किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 100 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हम चार्ट की तरफ चलें तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सी के साथ। ये 100 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? सी के साथ। आएंगे नीचे अब इधर, तो ये आ जाएगा 100 को 90 माइनस 10, तो ये आएगा सी, ये माइनस 10 को एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? एक्स सी लिखेंगे। ठीक है, छोटा वाला नंबर पहले और बड़े वाला बाद। ये आ गया एक्स सी, आ गया 90। ठीक है, अगर 91 लिखना हो तो 91 कैसे लिखेंगे? ये आ गया 90 और प्लस 1, तो ये आई आ गया उसका 90। अगर 5 लिखना हो तो कैसे आएगा? ये आ गया 90 और 5 कैसे लिखेंगे? इसे एक्स सी भी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने 99 लिखना हो तो क्या आएगा? एक्स सी। ये आ गया 90 और 9, 9 कैसे लिख रहे थे हम? आई एक्स। ठीक है, अब क्या है? 100। 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? सी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास 4 था इंपॉर्टेंट, वो हमने दिखा दिया। 40 था वो भी दिखा दिया। 9 था वो भी दिखा लिया। 90 था वो भी हमने दिखा लिया। ठीक है, अब क्या आएगा? 400 के ऊपर नेक्स्ट पड़ाव क्या आएगा? 400 और यहाँ पे 900। अब इन दोनों के बाद में करेंगे किसके बारे में? 400 और 900 के बारे में। आइए इसको लेते हैं, इसको 400 और 900 को सबसे पहले 400 लेते हैं। 400 जब हम लेंगे तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 400 को 500 माइनस 100। एक बार जो हम अपना चार्ट है वो एक बार से लिख लेते हैं। हमारा चार्ट क्या बोल रहा है? हमारा चार्ट बोल रहा है कि उसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई के साथ, देन 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी के साथ, देन 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ, फिर 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एल के साथ, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सी के साथ, 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी डी के साथ, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसके साथ? एम के साथ। ठीक है, अब चलते हैं इधर। 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा? 500 माइनस 100। 500 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डी के साथ, तो ये आएगा डी। और 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ, डी सी, तो सी डी, सॉरी सी डी। ये कितना आएगा? ये आएगा 400 हमारा। ठीक है, सी डी कितना आ गया? 400 को किससे डिनोट किया हमने? सी डी से, क्योंकि ये छोटा वाला नंबर जो पहले आता है, बड़े वाला बाद में। सिमिलरली हम चलेंगे अब कौन सी नंबर की तरफ?
हम चलेंगे 900 की तरफ, उसमें भी प्रॉब्लम है हमें। 900 आ जाएगा 1000 माइनस 100। 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम के साथ, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सी के साथ। कितना आ जाएगा ये, सी पहले आ जाएगा और एम बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सी एम। किसको डिनोट कर रहा है, 900 को। सी डी किसको डिनोट कर रहा है, 400 को। तो 1000 कैसे लिख रहे हैं हम, 1000 हम लिखेंगे एम के साथ, सीधा एम के साथ डिनोट। ठीक है, अब कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम, क्योंकि मेनली 1000 तक ही जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ नंबर ले लेते हैं हम रैंडमली, कुछ नंबर ले लेते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ 387, एक नंबर ले लेता हूँ। इसको कैसे रिप्रेजेंट, पूरी जानकारी आपको हो गई है। तो 387 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक बार चार्ट अपना फिर से लिख लेते हैं, या ऊपर से ही हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर वाले का यूज़ करेंगे। ये वाला चार्ट है, इसको यूज़, इस चार्ट को हम यूज़ करेंगे, इस चार्ट को हम यूज़ करेंगे। तो 387 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 387 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 87। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो 87 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस, सॉरी 50 प्लस 87। ठीक है, 300 को कैसे लिखते हैं, 300 को लिखते हैं हम, हाँ यहाँ पे 100 को कैसे लिख डिनोट कर रहे हैं, सी के साथ। तो 3 टाइम्स सी आ जाएगा, एक, ये दो, तीन। ठीक है, प्लस 50 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50 को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 37 हमने रिप्रेजेंट किया था, 37 कैसे आया था, क्या क्या 10, ये 20 और ये 30। ठीक है, और 7 कैसे आया था, 5, ये 6 और ये 7। तो ये क्या आ जाएगा, 387 को हमने कैसे लिखेंगे, सी, 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 एल, एक्स, 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 देन वी, आई, आई। तो ये आ गया हमारे पास 387। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको कोई, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी कम है। एक इक्वेशन अगर आप डेली रोमन का करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये चार्ट जो है, खास करके ये चार्ट जो है आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि हम 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, और सिमिलरली आपको 440, 400 वो कैसे हम निकाल रहे हैं उसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और नंबर ले लेते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ 596 ले लेते हैं। ठीक है, 596 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 96। ठीक है, 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 96 को फर्दर ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 90 प्लस 6। ठीक है, अब 90 कैसे लिखना है वो हमें आना चाहिए। 500 के लिए हमारे पास क्या नंबर है, डी। इसका तो यूज़ कर लिया हमने, कोई इशू नहीं, डी प्लस, ये आ गया 90 प्लस 6। 90 कैसे आया था हमारे पास, 90 जैसे इधर हमने निकाला था, 90 कैसे आया था हमारे पास, 90 आया था 100 माइनस 10 से आया था। 100 था हमारे पास कितना, सी, और 10 कितना था, एक्स। तो ये एक्स सी आया था हमारे पास 90। फिर 90 को कैसे लिखेंगे, एक्स सी। ठीक है, प्लस 6 को कैसे लिखेंगे, ये आ गया 5 और एक 6। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स सी, डी एक्स सी वी, यह आ जाएगा 596। अब एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, नंबर ले लेता हूँ मैं 999, 9999 को मैं ले लेता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 900 प्लस 99 में लिख सकता हूँ। इस फर्दर 99 को मैं 90 प्लस 9 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले हमें 900 निकालना है कि 900 कैसे लिख सकते हैं। 900 को हम 1000 माइनस 100 लिखते हैं इसको, एक तो ये हो गया, प्लस 90 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। तो 1000 माइनस 100, ये हमने कितना निकाला था,
1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m के साथ, और 100 को किसके साथ, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक बार इधर इधर ऐसे कर लेते हैं इसको, 1000 माइनस 100, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m के साथ, ठीक है, और 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, c के साथ, माइनस c, तो ये आएगा cm। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cm, ठीक है। 90 को भी हमने निकाला, 90 कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, xc के साथ, प्लस xc, प्लस 9 को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, ix के साथ। ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा cm xc ix, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, 9009 सॉरी 999, ये आ गया, ठीक है। चलते हैं एक और नंबर ले देखता हूँ मैं, और नंबर ले लेते हैं। नंबर लेता हूँ मैं 798, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। 798 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 98, इसको 90 को फर्दर मैं 90 प्लस 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 700 इसको लिख सकता हूँ 500 प्लस 200, ठीक है। 500 को अभी हमने रिप्रेजेंट किया है, 500 को अभी हमने ऊपर देखा है कि 500 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 500 को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम अभी, 500 को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, डी से रिप्रेजेंट किया, उसी का यूज़ करेंगे। और 100 किससे, 100 किससे किया है, 100 किससे किया हमने, 100 देखा हमने, अब चलते हैं एक बार, 100 को किया है के लिए यूज़ किया सी, और 500 के लिए डी, उसी का यूज़ करेंगे इधर। तो ये फर्दर कितना हो जाएगा, एक मिनट, 500 प्लस 200 की अलग अलग से लिख लेते हैं, पाँच हो गया, दोबारा से एक बार लिख, 798, इसको हम कैसे लिखते हैं, 700, ए सॉरी, इसको आ जाएगा ये 7 को, ये आ जाएगा 500 200, ये हो गया 700, प्लस 98 को हम 90 प्लस 8 को लिख, 500 को हमने कैसे लिखना है, 500 को लिखना है डी डी से, प्लस ये 200 है, 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं हम इक्वल टू 100 प्लस 100, ठीक है। और एक 100 हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ, तो ये डबल सी आ जाएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा सी, प्लस 90 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 90 को भी हमने रिप्रेजेंट किया, 100 कैसे लिखते, 90 को कैसे लिखा हमने, 100 माइनस 10, 100 को रिप्रेजेंट किया हमने सी के साथ, 10 को रिप्रेजेंट किया किसके साथ, एक्स के साथ, एक्स सी, तो ये आ जाएगा एक्स सी। और 8 को रिप्रेजेंट किया हमने वी आई आई आई, 5 6 7 8, ये कितना बन जाएगा, डी डबल सी एक्स सी वी आई आई आई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 798, ये रोमन नंबर्स में, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये आ गया 798, डी डबल सी एक्स सी वी आई आई। अब एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 140 ले लेता हूँ, 100 एंड ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 40, इसको हम 100 प्लस 40 को लिख सकते हैं 50 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 100 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 का हमारे पास, 100 को किससे लिखते हैं, 100 को लिखते हैं सी के साथ, प्लस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ, एल के साथ, एल, और इसको एक्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स एल, ठीक है। ये आ जाएगा सी प्लस एक्स एल, ये आ जाएगा सी एक्स एल, ठीक है। ये क्या आ जाए हमारे पास 140। अब एक और नंबर देख लेते हैं, 191, एक बार देख लेते हैं, वन सॉरी, अच्छे से एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 191 लिखते हैं। तो 191 कैसे लिखेंगे हम,
इसको लिख सकते हैं 100, 191 के लिए एक तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 91, ठीक है। फर्दर 100 प्लस 90 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 100 को हमने अभी लिखा है, 100 किससे डिनोट कर रहे हैं, 100 को डिनोट कर रहे हैं सी के साथ, प्लस 90 को भी हमने लिखा है, 90 को क्या आ गया एक्स सी, प्लस या 1 का आई, यह आ जाएगा सी एक्स सी, या और ये आई, ठीक है। अब जो है इधर तक तो हमने कर दिया, ये आ गया 1000 तक, ठीक है। अब 1000 तक तो कोई, मुझे लग रहा है कोई इशू नहीं आपको आना चाहिए। एक बार फर्दर ऊपर चलते हैं। अब हम देखेंगे 5000, 5000 और 10000। 5000 को जो 5 के जैसे ये था, 5 5 के ऊपर बार लगा गया तो ये बन गया 5000। सिमिलरली एक्स के ऊपर बार लगा गया तो ये बन गया 10000। तो इनको एक बार देखेंगे हम, ठीक है। अब इनको एक बार देखेंगे, 5000 का कुछ नंबर ले लेंगे, उससे हम कुछ देखेंगे इसको। 5000 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 5 था उसके ऊपर बार लगा लेंगे तो बन गया 5000। सिमिलरली 10000 को हम लिखने के लिए 10 के ऊपर बार लगा रहे हैं, ये 10 था हमारे पास, इसके ऊपर बार लग गया तो ये बन गया हमारे पास 10000, ठीक है। इधर तक आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर भी आप कोशिश तो कर पाएँ कि कुछ यहाँ से निकल पाए हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सिमिलरली हम ये मेन लिख लेते हैं। 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एल के साथ, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ, 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डी के साथ, देन 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एम के साथ। कुछ नंबर लेके हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, 2-3 नंबर लेंगे हम। मैं ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेते हैं 4 डिजिट का कोई नंबर। 4 डिजिट का मैं एक नंबर लेता हूँ 1599, 1599, 1599, 1599। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100,000 प्लस 500 प्लस 99, ये 1000। 1000 का हमारे पास किससे डिनोट करते हैं, एम से, प्लस 500 को किससे लिखते हैं, डी से, डी, प्लस 99 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम अभी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 99 को ये लिख सकते हैं 90 प्लस 9, ठीक है। 90 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 कैसे लिखेंगे, प्लस 9, ये बाहर है। 100 का आ गया हमारे पास, 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी के साथ, और ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैसे, 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स सी। और ये 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आई एक्स के साथ, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स सी आई एक्स, ये आ गया 99। ये पूरा नंबर कैसे आ जाएगा हमारे पास, एम डी, ठीक है, फिर एक्स, देन सी, देन आई और एक्स, ये आ गया 4 डिजिट का एक नंबर हमने ले लिया। एक नंबर ले लेता हूँ मैं 5931, 5931, ये हमने नंबर ले लिया। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, यहाँ से हमने टेबल से लेना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5000 प्लस 931, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5000 प्लस 900 प्लस 31, या तो इसको लिख सकते हैं हम 5000 प्लस 900 को हमने कैसे लिखना होता है, 1000 माइनस 100 प्लस 31, ठीक है। 1000 को हम कैसे लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं हम एम, क्या गया एम। 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को लिखते हैं हम, 100 को लिखते हैं हम सी से, क्या गया एम माइनस सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी एम। तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, 900 को से क्या है, सी एम से आ जाएगा ये 900, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 5000 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 5000 की जगह पर लिखेंगे हम वी बार, ठीक है, 5 बार, क्या गया वी बार,
उसके अलावा ये आ गया CM, ठीक है। और ये 30 को कैसे लिखेंगे हम, 30+1, 30 के लिखेंगे, ये आ गया 10, 10 20 और ये 30, 30 और ये 1। तो ये नंबर आ गया हमारे पास कौन सा, 5931। तो बच्चों ये था कुछ रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। तो होप जो है आपको रोमन नंबर सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। तो आगे जब MCQ करेंगे तो मुझे लग रहा है और उसमें थोड़े से और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में और क्या क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एनफ है रोमन नंबर सिस्टम सीखने के लिए। मेन इसके अंदर है प्रैक्टिस। और ये जो टेबल है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं। इन 9 नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके अलावा 4 को हम जैसे 4 को इधर, ये हम आगे 4, 4 को हम कैसे लिख रहे हैं, 5 - 4। सिमिलरली 40 को हम लिख रहे हैं 50 - 10। 400 को लिख रहे हैं 500 - 100। 4000 को लिख रहे हैं 5000 - 1000। और एक बार 4000 को लिख लेते हैं। 4000 को कैसे लिखेंगे, 5000 - 1000। 5000 क्या हमारे पास V बार, -1000 को हम कैसे डिनोट करते हैं, M के साथ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये आएगा MV, ठीक है। तो बड़ा इजी है, बस ये टेबल आप समझिए। और ये फिर 440, 400 और 4000, सिमिलरली 990, 900 और 9000, इनको करना सीखिए। और प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ये आपको आता जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।